नमस्कार दोस्तों, सियासत का सबसे बड़ा संग्राम अब पर्दे के पीछे नहीं, खुले मंच पर आ चुका है। बीजेपी और आरएसएस जो सालों से एक दूसरे का मजबूत सहारा थे, अब आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्होंने पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया, दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो अब किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर मचा घमासान, संगठन के भीतर साजिशें और भागवत की खुली चुनौती। अब सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। संघ और बीजेपी साथ चलने की कहानी। कहते हैं बीजेपी की नींव आरएसएस के बिना संभव नहीं थी। जनसंघ से लेकर बीजेपी बनने तक संघ ने अपने हजारों सेवक राजनीति में झोंक दिए। नरेंद्र मोदी भी सबकी प्रयोगशाला से ही निकले, अमित शाह ने भी वही दीक्षा ली, लेकिन वक्त बदलता है और अब दोनों रास्ते भी। मोदी शाह की ताकत और संघ की नाराजगी। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी का कद इतना बढ़ा कि खुद संघ भी हैरान रह गया। मोदी शाह की जोड़ी ने पूरे देश में बीजेपी को विस्तार दिया, चुनाव दर चुनाव जीत दिलाई। लेकिन इसी सफर में संघ को लगने लगा कि मोदी और शाह संगठन को दरकिनार कर रहे हैं। संघ के बड़े नेता आपस में कहते हैं, मोदी शाह सिर्फ अपने भरोसे के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, संघ की बात कम सुनते हैं। यही बात धीरे धीरे मनमुटाव में बदलने लगी। जब मोहन भागवत बने मोदी शाह की आग की किरकिरी। मोहन भागवत, जो आमतौर पर पर्दे के पीछे से काम करते हैं, अब खुलकर सामने आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो मोदी और शाह ने कई मौकों पर भागवत को किनारे करने की साजिश रची, चाहे वह संगठन में अपने पसंदीदा लोगों की नियुक्ति हो या संघ की बातों को नज़रअंदाज करना। भागवत को यह सब बर्दाश्त नहीं और अब उन्होंने ठान लिया कि इस बार बीजेपी अध्यक्ष का फैसला सिर्फ और सिर्फ संघ करेगा। बीजेपी अध्यक्ष पद पर छिड़ी जंग। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा? सवाल सीधा है, लेकिन जवाब बहुत पेचीदा। मोदी और शाह चाहते हैं कि अध्यक्ष उनकी पसंद का हो, जो उनके इशारे पर चले। वही संघ चाहता है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन की नीतियों का पालन करे और पार्टी को संघ के मूल विचारों से जोड़े रखे। यही वजह है कि महीनों से बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान टल रहा है। भागवत का दबाव, मोदी शाह की चुप्पी। मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि इस बार समझौता नहीं होगा। सूत्रों का दावा है कि भागवत लगातार पीएम मोदी पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल मोदी शाह जानते हैं कि अगर इस बार अध्यक्ष संघ की पसंद का बनता है तो पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि वो चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रणनीति बना रहे हैं। संघ के भीतर की साजिशें और मोदी के खिलाफ माहौल। संघ के भीतर भी कई नेता खुलकर मोदी शाह के खिलाफ बोलने लगे हैं। कई पुराने प्रचारक मानते हैं कि मोदी शाह ने संघ के आदर्शों से समझौता किया है। बीजेपी का विस्तार हुआ है, लेकिन विचारधारा कमजोर पड़ी है। यही वजह है कि संगठन के भीतर से ही मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा है। अतीत की साजिशें भागवत की याददाश्त में जिंदा। माना जाता है कि 2015 के आसपास मोदी शाह ने संघ के भीतर अपने विरोधियों को किनारे करने की योजना बनाई थी। उस वक्त मोहन भागवत को भी महसूस हुआ था कि उनके खिलाफ गुटबंदी हो रही है। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वो सारी बातें उनकी याद में ताजा है। अब भागवत ने तय किया है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आरएसएस की सबसे बड़ी चुनौती, बीजेपी में अपनी पसंद का अध्यक्ष। बीजेपी में अध्यक्ष बदलने का वक्त आ चुका है, लेकिन इस बार खेल पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा है। आरएसएस खुले तौर पर चाहता है कि बीजेपी अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन की नीतियां, विचारधारा और अनुशासन के हिसाब से काम करे। संघ का मानना है कि मौजूदा समय में पार्टी पर एक सीमित सत्ता समूह का कब्जा हो चुका है, जिसमें विचारधारा पीछे छूट गई है और सत्ता की भूख आगे आ गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार संघ के लिए अपनी पसंद का अध्यक्ष लाना इतना ज़रूरी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही खूबसूरती से संघ के अंदर ही अपनी बिसात बिछा दी है। मोदी शाह की चाल, संघ के भीतर अपने लोग। बीजेपी की सत्ता में काबिज सबसे ताकतवर जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कोई भी बड़ा फैसला संघ की मर्जी से नहीं, अपनी रणनीति से लेती है। लेकिन संघ हमेशा से चाहता है कि बीजेपी उनकी विचारधारा का विस्तार बने, कोई स्वतंत्र सत्ता केंद्र नहीं। मोदी शाह को यह बात अच्छी तरह समझ थी और इसलिए पिछले करीब 7-8 सालों में दोनों ने बेहद शातिर अंदाज में संघ के भीतर ही अपने वफादार तैयार कर लिए हैं।
कई ऐसे मिड लेवल से लेकर सीनियर स्तर तक के आरएसएस नेता आज खुलकर मोदी शाह के पक्ष में खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो संघ की मीटिंग में भी रहते हैं और दिल्ली दरबार की रणनीति में भी शामिल होते हैं। संघ में भीतरघात, भरोसे में सेंध। आज की तारीख में संघ के आमने सामने बड़ा संकट है भरोसे का। ऐसे कई सीनियर प्रचारक और पदाधिकारी जो दशकों से संघ में काम कर रहे हैं और आज खुद दोराहे पर है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े पद चाहते हैं, सत्ता में भागीदारी चाहते हैं और इसके लिए वो खुलकर मोदी शाह के करीब जा रहे हैं। यानी भरोसे की दीवार में दरार पड़ चुकी है। मोहन भागवत और आरएसएस की पुरानी टीम इस बात को भली भांति समझ रही है, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं क्योंकि संघ में खुलकर विरोध करने की परंपरा नहीं। संगठन अनुशासन में चलता है, लेकिन भीतर से असंतोष लगातार बढ़ रहा है। मोहन भागवत की मुश्किलें, संघ में ही बढ़ती नाराजगी। संघ के भीतर आज दो किस्म की नाराजगी दिख रही है। पहली नाराजगी उन लोगों की है जो समझते हैं कि मोहन भागवत बीजेपी में अपनी जगह बनाने के चक्कर में संघ की पुरानी पवित्रता खो रहे हैं। उनका मानना है कि भागवत जी को खुलकर मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए, लेकिन वो बार बार नरमी दिखा रहे हैं। दूसरी नाराजगी उन लोगों की है जो खुद संघ में बड़ा पद चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में मोहन भागवत की पुरानी टीम अड़चन बनी हुई है। ऐसे में वो लोग मोदी शाह के करीब जा रहे हैं ताकि उन्हें संघ से ऊंचा ओहदा मिल सके। यानी संघ के भीतर दोहरी चुनौती है, अंदरूनी सत्ता संघर्ष और बाहरी राजनीति दबाव। आरएसएस का आखिरी दाव, अध्यक्ष पद की सिफारिश। संघ ने इस बार साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी अध्यक्ष उनकी पसंद का नहीं होगा, नामों की लिस्ट भी तैयार है। संजय जोशी, ओम माथुर या कोई और, लेकिन फैसला आरएसएस के इशारे पर ही होगा। मोदी शाह चाहे तो टाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। इस बार संघ ने मानो आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मोदी शाह का जवाब, रणनीति पर्दे के पीछे। भले ही मोदी शाह अभी चुप हैं, लेकिन उनके करीबी लगातार संघ के बड़े नेताओं से संपर्क में हैं। कई गुप्त बैठकें हो चुकी हैं। मोदी शाह नहीं चाहते कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई सार्वजनिक हो, क्योंकि इससे विपक्ष को मौका मिल सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर सत्ता संघर्ष चरम पर है। बीजेपी का भविष्य कौन लेगा कमान, सवाल बड़ा है। अगर संघ अपनी पसंद का अध्यक्ष बना लेता है तो मोदी शाह की ताकत कम होती। अगर मोदी शाह अपनी बात मनवा लेते तो संघ की नाराजगी और गहराएगी। दोनों में से कोई एक ही बाजी जीत सकता है। 2025 का ये सत्ता संग्राम बीजेपी और संघ दोनों के भविष्य को तय करेगा। क्या टूट की कगार पर है बीजेपी और संघ का रिश्ता? कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सिर्फ अध्यक्ष पद की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन की दिशा तय करने की जंग है। अगर संघ और बीजेपी की राहें अलग होती हैं तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2029 का चुनाव भी इससे प्रभावित होगा। लेकिन एक बात तय है कि अब रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रही। भरोसा कमजोर हुआ है और दोनों तरफ से अब खुली रणनीति बन रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।